आखिरकार ब्रह्मास्त्र मूवी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। ग्लोबली अगर बात की जाए तो 9000 थिएटर्स में और भारत के 5000 थिएटर्स में इसको रिलीज़ किया गया है। और वहीं बात करें, अब पहला दिन जो है ढलने को आया है और शाम होते होते तरह तरह के रिव्यूज़, तरह तरह की रेटिंग इस मूवी को दी जा रही है। जैसा कि बात की जा रही थी कि 410 करोड़ रुपए में हाई बजट में बनी हुई इस मूवी के बारे में और वीएफएक्स के बारे में। तो जब हमने दर्शकों से बात की जो इस मूवी को देख रहे थे, तो ऐसा जो है सुनने में आया कि इसमें वीएफएक्स को जो है काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया गया, बहुत ज़्यादा इसमें विजुअल इफेक्ट्स डाल दिए गए, जबकि उसको थोड़ा कम किया जा सकता और वहीं जो कॉन्सेप्ट है, जो कहानी है, उसको थोड़ा और बढ़ा सकते थे। और वहीं अगर बात की जाए, जब मूवी की शुरुआत होती है और शुरू में ही पहले शाहरुख खान उसमें दिखाई देते हैं, तो जब जैसे ही ये मूवी स्टार्ट होती है, उसमें जो साउंड इफ़ेक्ट्स डाले गए हैं ब्रह्मास्त्र मूवी में, वो साउंड इफ़ेक्ट्स जो है बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। जो रिव्यू उसका सामने आ रहा है उसके मुताबिक वो साउंड इफ़ेक्ट्स को और ज़्यादा बेहतर कर सकते थे और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे और ज़्यादा सूदिंग कर सकते थे। और वहीं अगर बात की जाए, लगभग 2.5 घंटे लंबी ये मूवी है और शुरू के आधे घंटे में दर्शकों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि ये मूवी की शुरुआत कहाँ से हुई, ये मूवी चल किस तरफ रही है और इसके बाद मूवी में क्या होने वाला है। पूरी तरह से इसको जो है दर्शकों के लिए कन्फ्यूज़न में रखा गया है। पहले जो है कॉन्सेप्ट शुरू होता है ब्रह्मास्त्र को लेकर, ब्रह्मांड का लेकर एक कॉन्सेप्ट आता है और उसके बाद अगर बात की जाए, एकदम से मॉडर्न डे में पहुंच जाते हैं, एकदम से बात पहुंच जाती है साइंटिस्ट के ऊपर पहुंच जाती है और उसमें क्यों आकर के उनके पास ऐसा कौन सा डिवाइस है, ऐसी कौन सा उपकरण है जिसको चुराना चाहते हैं, उसको चुराने के लिए गुंडे आते हैं। तो वो पूरी तरह से बिल्कुल जो है इसको कन्फ्यूज़न रखा गया दर्शकों के लिए। पहले आधा घंटा 40 मिनट किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार इस मूवी में है क्या, आखिरकार ये ब्रह्मास्त्र है क्या। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि पहले इस मूवी का नाम रखा गया था ड्रैगन, और इस मूवी में एक डायलॉग भी आता है जहां पर अमिताभ बच्चन उस ड्रैगन के बारे में बात करते हैं, उस ड्रैगन की लाइट के बारे में बात करते हैं। दरअसल इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट, जो पिछले 5 साल से ये मूवी बनाई जा रही है और 10 साल से इस मूवी की तैयारी अयान मुखर्जी कर रहे हैं, इसका राइटअप शुरू हुआ था। पहले से ही इस मूवी को ड्रैगन कॉन्सेप्ट के नाम से बनाया जा रहा था। जो लाइट का इसमें बताया जाता है कि रोशनी का इसमें उदय हो रहा है, वो पूरी तरह से ड्रैगन का एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन उसे बाद में ना जाने किस पर्पस से इन फिल्म मेकर ने उसको 2019 में एकदम से उसका नाम बदल करके ब्रह्मास्त्र कर दिया। रणबीर कपूर का जो इसमें एक्टर दिखाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि मूवी में एक्टिंग तो उन्होंने अच्छी की है, नो डाउट, लेकिन जो उनका प्ले उन्होंने किया है, जो इसमें शिवा का उन्होंने रोल किया है, दरअसल ये रोल एक रूमी के नाम पर दिया गया था, जो 13वीं सदी में एक कवि हुए, अरबी कवि हुए, उनके नाम पर ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन एकदम से इसको 3 साल पहले इसको जो है बदल दिया गया, जब ये आधा हिस्सा इसका जो है पूरा हो चुका था। और वहीं बात की जाए, उस रोल को क्या सही से निभा पाए हैं, नहीं निभा पाए हैं। वहीं इस मूवी में देखा जाए, जैसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अगर बात की जाए, इसमें एक लव स्टोरी का एंगल दिया गया है, एक केमिस्ट्री का एंगल दिया गया है। नई शादी हुई है रणबीर कपूर आलिया भट्ट की, लेकिन इस मूवी की अगर बात की जाए तो इस मूवी में दोनों की केमिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से मेल खाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दोनों में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं दोनों की केमिस्ट्री में। इनकी आलिया भट्ट की जगह किसी और को भी कास्ट किया जा सकता है, ऐसा जब हमने लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि इनकी जगह किसी और को ऐसा रोल दिया जा सकता है। और वहीं अगर मूवी की बात की जाए, जिस तरह से निर्देशन हुआ है, और पहले ही अमिताभ बच्चन बोल चुके थे कि ये मूवी सुपर फ्लॉप साबित होगी, डिज़ास्टर साबित होगी। जब मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उसमें देखा जाता है कि एक सीरियस मोड में ये मूवी बनाई गई है। जिस तरह की इसमें चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है, ब्रह्मांड को लेकर, ब्रह्मास्त्र को लेकर के ये मूवी बनाई गई है कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसमें समा जाती हैं। लेकिन इतने सीरियस मोड में बार बार, एक बार नहीं बल्कि बार बार हमें मूवी के अंदर देखने को मिलता है कि किस तरह से इतने सीरियस मोड में जब लड़ाई चल रही होती है, उस समय एकदम से रोमांस घुसा दिया जाता है, एक दूसरे को प्यार का इजहार करने लगते हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो है उसको ऑफ कह सकते हैं कि एक मूवी जिस कॉन्सेप्ट में चल रही थी उसमें से थोड़ा सा उसको हटके किया गया उसको, और दर्शकों को वो चीज़ पसंद नहीं है कि एकदम आप सीरियस मोड में और उसमें आप इस तरह से रोमांस आपने घुसा दिया। और जो कॉमेडी भी बीच बीच में डाली गई, वो कॉमेडी बिल्कुल इस मूवी से मेल नहीं खा रही, क्योंकि ये एक कॉमेडी मूवी नहीं है, एक सीरियस मूवी है, एक्शन मूवी है, वीएफएक्स वाली मूवी इसको कह सकते हैं। उसमें बीच में जो खास तौर पर अगर शुरू से बात की जाए, जो डायलॉग इसमें दिए गए हैं, और जैसा कि सुबह से रिव्यूअर बता भी रहे हैं, जो डायलॉग इसमें रखे गए हैं, इतने साल लग गए इस डायलॉग्स को बनाने में, वो उस तरह से मेल नहीं खा रहे जितना 410 करोड़ रुपए की इस मूवी का बजट बताया गया है। अगर बात की जाए डायलॉग्स की, तो शुरू में खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा अजीब डायलॉग्स हैं। जो एक मूवी के अगर बात की जाए तो डायलॉग्स उस मूवी की जान होते हैं, वो डायलॉग्स
सालों दर साल चलते रहते हैं, लोग उसको जगह जगह उन डायलॉग्स को यूज़ करते हैं, लेकिन इस मूवी में इस तरह के ऐसे कोई डायलॉग्स हमें देखने को नहीं मिले जो है काफ़ी ज़्यादा असर डाल सके दर्शकों पर। और वहीं बात की जाए, जितना इसका ज़्यादा हाइप बनाया जा रहा था, इतने ज़्यादा इसमें स्टार कास्ट भरे गए थे। अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, मोनी राय, शाहरुख खान का कैमियो रोल था, नागा अर्जुन का इसमें रोल था। उसके बावजूद इतना ज़्यादा ये जो है बॉक्स ऑफिस पर अभी कमाल करती हुई नहीं दिखाई दे रही। और वहीं अगर बात की जाए इसमें जो कुछ अच्छे किरदार निभाए हैं, जैसे अगर बात की जाए नागा अर्जुन का जो रोल था और उनके साथ जो वीएफएक्स इसमें इस्तेमाल किया गया था वो बेहतरीन रोल था। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि नागा अर्जुन का रोल इतना अच्छा था, लेकिन उनको स्क्रीन टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं दिया गया। काफ़ी कम उनका स्क्रीन टाइम रहा। अगर कंपैरिजन में देखा जाए शाहरुख खान के कंपैरिजन में, दोनों का ऑलमोस्ट एक ही कैरेक्टर वो निभा रहे थे। जो ब्रह्मास्त्र के जो अलग अलग पार्ट्स उनके पास हैं उसको लेकर के वो कैरेक्टर निभा रहे थे। तो यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि बेशक वो साउथ इंडिया से आते हैं, अगर उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं भी है, लेकिन फिर भी उनका जो अभिनय है, जो उनके एक्टिंग स्किल्स है वो काफ़ी बेहतरीन है, तो उनको स्क्रीन टाइम और ज़्यादा दिया जा सकता था। और वहीं अगर बात की जाए इसमें आलिया भट्ट की, उनकी एक्टिंग की, तो जैसे ही मूवी शुरू होती है, जैसे ही आलिया भट्ट का उसमें रोल दिखाई देता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग जो है उसमें देखने को मिल रही है कि किस तरह से कैमरे के सामने ये लोग इतनी देर रहते हैं, उसके बावजूद उस तरह से वो उस रोल को नहीं निभा पाए, क्योंकि वो उस रोल में ढल नहीं पाए। और उसके बाद जो डायलॉग डिलीवरी है उसमें भी काफ़ी साधारण आप इसको मान सकते हैं उसकी डायलॉग डिलीवरी को। और वहीं अगर बात की जाए, हमने देखा कि काफ़ी सारे दर्शकों का कहना था जब हमने उनसे बात करी कि इस मूवी को खींचा गया है, बहुत ज़्यादा खींचा गया है। जो आधे घंटे के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट बता देना चाहिए था या 40 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट बता देना चाहिए था, उसको लगभग पौने 3 घंटे खींचना। तो क्या ये जो इस मूवी के 3 पार्ट्स आने वाले हैं, अभी पहला पार्ट रिलीज़ हुआ, इसके बाद देव करके इसका दूसरा पार्ट आएगा, तो इस पूरे 3 पार्ट्स को एक पार्ट में भी बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर पहले पार्ट की बात की जाए, पौने 3 घंटे की मूवी बनाई गई है, लेकिन इसको मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर जो है इसको बना सकते थे पहले पार्ट को। लेकिन वही है कि मूवी को अलग अलग उसमें बनाना है, 3 तरह की जो है मूवीज़ लोगों के बीच में पेश करनी है, इसके लिए इस मूवी को इतना ज़्यादा खींचा गया। और वहीं बात की जाए, बीच में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनको हद से ज़्यादा यहाँ पर खींचा गया है। और वहीं अगर बात की जाए इसमें दूसरा जो अब इसके बाद इस मूवी का पार्ट आने वाला है, उसको लेकर ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखा गया है। पहला पार्ट जो था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन हमने देखा है, हिस्ट्री रही है ख़ास तौर पर अगर भारत की बात की जाए, कि अगर आप कुछ इस तरह का सस्पेंस छोड़ेंगे, जैसे बाहुबली मूवी में छोड़ा गया था कि हर दम साथ में रहने वाले कटप्पा, हर दम जो है उनका साथ निभाने वाले कटप्पा ने आखिरकार बाहुबली को क्यों मार दिया। लेकिन वहीं अगर इस मूवी की बात की जाए तो इसमें पहले पार्ट में जो भी चीज़ें थी, जो इसमें विलन का रोल किया था मोनी राय ने, और जो भी तमाम इसमें विलन का रोल कर रहे थे, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। हालांकि एक देव वाला इसमें कॉन्सेप्ट है, जो रणबीर कपूर के पिता जो बने हैं इस मूवी में, लेकिन उनका पहले अगर पार्ट में बात की जाए तो बिल्कुल भी रोल कुछ हमें देखने को नहीं मिला। पूरी शक्तियाँ इसमें रणबीर कपूर के पास चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पहले पार्ट को पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है दर्शकों के लिए। और वहीं अगर बात की जाए, विजुअल इफेक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है। 150 करोड़ रुपए जो उसमें खर्चा किया गया, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि हाँ, विजुअल इफेक्ट्स ठीक बनाए गए हैं, काफ़ी डिटेलिंग में बनाए गए हैं। लेकिन फिर सवाल वहीं आकर के खड़ा हो रहा है कि विजुअल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा डाल दिए गए हैं कि मूवी को रियलिस्टिक मोड से एक ज़्यादा दूर ले जा गए हैं। और अगर बात की जाए तो आम जनता की, इस मूवी में जो आम जनता हमें किसी भी मूवी में देखने को मिलती है, वो आम जनता काफ़ी कम देखने को मिली। जो अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं वो सिर्फ आपको मूवी के स्टार्टिंग के कुछ पार्ट्स में दिखाई देंगे, शुरू के कुछ गानों में, और जब तक वाराणसी वाला कॉन्सेप्ट चलता है तब तक दिखाई देंगे। उसके बाद आम जनता इस मूवी से पूरी तरह 2 घंटे तक आपको गायब दिखाई देगी। तो वहीं इस वक्त की आपको हम खबर बता रहे हैं, आज ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज़ होने के बाद जो मूवी क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि ये मूवी जो है को एक डिज़ास्टर, जो अमिताभ बच्चन ने पहले ही कह दिया था इस मूवी में खुद काम कर रहे हैं कि एक डिज़ास्टर साबित होगी, और इसको जो है डिसअपॉइंटमेंट ही बताया जा रहा है मूवी क्रिटिक्स की तरफ से। 1.5 स्टार 2 स्टार इसको रेटिंग दी जा रही है, क्योंकि इसकी हाइप इतनी ज़्यादा बनाई गई थी, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई है फिल्म ब्रह्मास्त्र। और वहीं बात की जाए तो हम खुद पिछले 20 दिन से इस खबर को जो है देख रहे हैं, इसमें काफ़ी बारीकी से इस पर नज़र बनाए हुए हैं। और आज जब ये मूवी रिलीज़ हुई उसके बाद हम खुद इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए। पहले हम यहाँ के जो मोदी मॉल है, जिसको पहले स्पाइस मॉल से जाना जाता था, पहले हम वहाँ गए। तो उसमें जब पहला शो खत्म हुआ उसके बाद हमने देखा कि 8 से 10 दर्शक बाहर निकल करके आए। और वहीं जो दूसरा शो शुरू होने वाला था, जो 12:30 बजे का शो था,
उसमें भी गिने चुने 10 से 12 लोग ही, इक्का दुक्का लोग ही हमें अंदर जाते हुए दिखाई दे। वहीं हमने इंतज़ार किया शाम का कि हो सकता है शाम को दर्शक ज़्यादा जाएँ मूवी देखने के लिए, लेकिन शाम को जब हम खुद इस मूवी के रिव्यू के लिए गए वेव नोएडा में गए, तो वहाँ पर भी अगर बात की जाए तो लगभग 500 सीटें उस थिएटर में थी, लेकिन अगर बात की जाए तो मुश्किल से 40 से 50 लोग ही मूवी को देखने पहुंचे थे। और बाकी शोज़ की भी बात की जाए, जो लोग हमें वहाँ पर मिले, हमने उनसे बात करी तो उनका कहना था कि हर एक आपको ऑडी में जहाँ जहाँ पे भी इस मूवी को चलाया जा रहा है, आपको मुश्किल से 5 से 10 लोग, 10 से 12 लोग, इतने ही लोग देखने को मिल रहे हैं। और ये भी एक कारण है, उन लोगों का कहना था कि हम तो निकल करके बाहर आ गए क्योंकि दर्शक ही नहीं है मूवी देखने के लिए।